और मीडिया का जब रोल इस तरह से होता है तो सीधे डेमोक्रेसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो डेमोक्रेसी तो आज देश में खतरा में है ही, हम लोग तो बोल ही रहे हैं। अभी चुनौती से हम लोगों को मिलकर निपटना है। और इनको लग रहा था कि पूरा देश इनके लिए एक खलिहान बना हुआ है जहां ऑपरेशन कमल चलेगा। बिहार में जब ये लोग आए तो बिहार में ऑपरेशन कमल नहीं चला, बल्कि कमल का ही ऑपरेशन हो गया। तो सत्ता की ताकत का कुछ दिन और इस्तेमाल लोग कर ले, अब आगे नहीं चलने वाला। डराने की कोशिश हो रही है। कोशिश तो जरूर उनकी नियत होगी डराने की, लेकिन कहीं से हम लोग डरने वाले नहीं है। जिस सरकार ने अडानी को हर जगह प्रमोट किया, उसने देश के अंदर समझिए कि मुख्य धारा के भीतर सबसे विश्वसनीय चैनल एनडीटीवी को खरीद लिया। किसके इशारे से हो रहा है? नहीं, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। 14 दिन पहले नोटिस नहीं दिया गया है। आप संविधान को देखिए। तो ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की दिखा रहा हूँ। सोचिए, जब बीजेपी प्रोटेस्ट करती है तो मीडिया का किस तरह से जमावड़ा होता है, लेकिन जब वही बीजेपी के खिलाफ बाकी अपोजिशन जब प्रोटेस्ट करती है तो कोई कवरेज नहीं होता। यही फ़र्क है। तो विपक्ष में भी जब बीजेपी है तो मीडिया उसके साथ है, और सत्ता में जब बीजेपी है तो भी मीडिया उसके साथ है। तो यही है मीडिया की कहानी बिहार विधानसभा से आपको दिखा रहा हूँ। ये बीजेपी के विधायक हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ऐसे में जो उनके आरोप लगे हैं के अंदर देने के बाद मेरी रुचि इस बात को जानने में है कि मीडिया कवरेज कैसा है। तो यही पूरा खेल समझिए। ये देखिए, सबसे पहले जब बिहार विधानसभा के सदस्यों ने उन पर अविश्वास प्रस्ताव डाल दिया है तो उनको नैतिक रूप से पद पर बने रहने का कोई तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मीडिया जो है वो, अगर आप सत्ता पक्ष में है तो भी मीडिया आपके साथ है, विपक्ष में है तो भी मीडिया आपके साथ है। बाकी दलों को ये प्रिविलेज नहीं है। चलिए तमाम अपडेट दे रहा हूँ। मैं इस समय बिहार की राजधानी पटना और विधानसभा में हूँ। ऐतिहासिक है, सब कुछ आप लोग जानते हैं यहाँ क्या चल रहा है। विधानसभा स्पीकर को लेकर पूरा मामला है। बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पीकर हैं अध्यक्ष जिनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले ही दिया जा चुका है, उनको सदन की परंपराओं का सम्मान करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से लोकतंत्र की अवहेलना का, संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जबरदस्ती अपने पद पर बने रहेंगे। जब सदन के अंदर आपका कोई सहमति नहीं है, नंबर नहीं है आपके पास, तो आपको हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। बैठना चाहे तो क्या आप लोग बैठने देंगे? अब उनको माने सदन के अंदर बेइज्जत होकर के हटना है तो उनकी चॉइस है, लेकिन परंपरा यही कहता है कि उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। नंबर 164 एकदम नंबर नहीं उनके पास। अगर वो बैठेंगे तो फिर आप लोग क्या अभी करेंगे? सदन के अंदर हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उनको जबरदस्ती हटाया जाएगा। विधानसभा स्पीकर को लेकर पूरा विवाद है और लेफ्ट नेता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया की भूमिका बहुत शानदार है, पक्ष में हो या विपक्ष में हो बीजेपी को। अच्छा, मीडिया कवरेज पर थोड़ा बात करना चाहता हूँ सौरभ। क्या लगता है, पक्ष में भी हो बीजेपी तो भी कवरेज, विपक्ष में हो तो भी कवरेज? देखिए, मीडिया का तो खास तरीका चरित्र है। आप सब लोग देख रहे हैं कि कल क्या हुआ। जिस सरकार ने अडानी को हर जगह प्रमोट किया, उसने देश के अंदर समझिए कि मुख्य धारा के भीतर सबसे विश्वसनीय चैनल एनडीटीवी को खरीद लिया। किसके इशारे से हो रहा है? सब लोग जानते हैं। उन्हीं के इशारे से समझिए कि मेन स्ट्रीम की पूरी मीडिया, क्योंकि सबके अंदर भय बना दिया गया है, या तो बिक जाओ या तो डर जाओ। ये आपके यहाँ भी रेड पड़ रहा है अभी बिहार में? हाँ, देखिए ना, मतलब पूरे देश में सब जगह, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी आपने सुना होगा कि तमाम मंत्रियों ने खुद कहा कि हमारे विभाग में तबादले को लेकर के इतनी रिश्वतखोरी हुई, इतने पैसे लिए गए, इतनी धांधली हुई। किसी एक भी मंत्री के ऊपर, एक भी अधिकारी के ऊपर रेड नहीं पड़ा। देश भर में घूम घूम करके विपक्ष की ताकतों को डराने के लिए
उनको खरीदने के लिए और एक हड़कंप वाली स्थिति पैदा हो जाए विपक्ष के भीतर, इस मैसेज को देने के लिए बीजेपी जो है वो सब जगह पे आप लोग का अलायंस मजबूत है। निश्चित तौर से हमारा गठबंधन मजबूत है। ये विचारधारा पर टिका हुआ गठबंधन है जो देश के संविधान, देश के लोकतंत्र और कहिए कि हिंदुस्तान के अपनी पहचान को बचाने के लिए। एक तो विपक्ष है बीजेपी जिसके पास संख्या नहीं, लेकिन मीडिया से कैसे लड़ पाएंगे? सबसे बड़ा अपोजिशन सत्ता पक्ष के लिए मीडिया है बिहार के। जी निश्चित तौर से, और धीरे धीरे कहिए कि इसमें एक बढ़िया चीज ये हो रहा है कि आम जनता जो है वो अब मीडिया के असल चरित्र को समझ रही है। कहीं भी आप देखिए कि जनता का जो बड़ा आंदोलन हो रहा है, जहां जमावड़ा हो रहा है, वहां पे इस तरह के जो गोदी मीडिया पहुंच रहे हैं तो जनता उनको खदेड़ दे रही है, और ये देश भर में अब चल रहा है। तो धीरे धीरे इनका ये एक्सपोज होंगे, इनका खुलासा होगा, और जितना भी मैनेजमेंट सरकार करना चाहे, ये वैकल्पिक मीडिया जो आ चुका है, आप जैसे तमाम पत्रकार जो हैं, तो वो जनता की आवाज बन रहे हैं, और एक पैरेलल मीडिया जो है देश भर में वो तेजी से विकसित हो रहा है। सौरभ हैं, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं और सोशल जस्टिस की लड़ाई को बहुत लड़ने के लिए जाने जाते हैं। शुक्रिया सौरभ हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मीडिया की भूमिका पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से, वो अपनी तरीके से लेकिन मोदी जी तो कहते थे कि सीबीआई का दुरुपयोग होता है बिल्कुल कांग्रेस के समय में। जो कुछ भी उन पर जो अविश्वास लाया जा रहा है वो सड़क पे अविश्वास नहीं लाया जा सकता है, सदन में अविश्वास लाया जा सकता है। उनको सदन में जब अविश्वास लाया जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, अविश्वास प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा तब तक क्या मतलब? बिहार विधानसभा के पहले नोटिस दे चुके हैं और आज सदन में भी जो है जी नहीं, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। 14 दिन पहले नोटिस नहीं दिया गया है। आप संविधान को देखिए, आप नियमावली को देखिए, बिल्कुल नहीं हुए हैं। आप उसको दिखवाइए। मैं बिहार विधानसभा परिसर में हूं और मेरे साथ संदीप सौरभ हैं, तेज तरार युवा विधायक हैं, सोशल जस्टिस के बड़े पैरकार हैं और पहली बार विधानसभा आए हैं, लेकिन तमाम स्कूल के मुद्दों पर, अस्पताल के मुद्दों पर सवाल उठाते रहे। बिहार की राजनीति को समझना है तो संदीप से एक बार बातचीत जरूर कीजिए, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की छात्र राजनीति को भी देखा है, जेएनयू को भी देखा है और बिहार को भी देख रहे हैं। क्या लग रहा है? आप लोग जो नीतीश कुमार जी ने अब आरजेडी के साथ गठबंधन में आए, बीजेपी इसके लिए तो पचा नहीं पाएगी, वो तमाम तरीके अपनाया जाएगा, जैसे आज रेड पड़ रहा है, तो इससे आप लोग बच पाएंगे? देखिए, बीजेपी देश भर में ऑपरेशन कमल चला रही थी और इनको लग रहा था कि पूरा देश इनके लिए एक खलिहान बना हुआ है जहां ऑपरेशन कमल चलेगा। बिहार में जब ये लोग आए तो बिहार में ऑपरेशन कमल नहीं चला, बल्कि कमल का ही ऑपरेशन हो गया। पहली बार देश में हुआ कि बीजेपी जो सरकारों को तोड़ करके अपना सरकार बना रही थी, एक बनी बनाई सरकार बिहार में गिर गई। आप लोगों ने इस बार बीजेपी को तोड़ दिया, बिहार में तोड़ दिया, और हम लोगों ने तो आंदोलन के बल पे तोड़ा। तमाम मसलों को लेकर के, खास करके जो भाकपा माले हमारी ताकत विधानसभा के अंदर है, हम लोगों ने सरकार को हर मोर्चे पर घेरा और उसमें बीजेपी और जदयू के बीच में एक दरार पैदा हो पहले से ही था। आइडियोलॉजिकली तो कई सारे मुद्दों पर था। देखिए, नीतीश बाबू को लोग जो कह लें, ये तो ठीक बात है कि बिहार में लंबे समय से एनडीए के साथ रहते रहते उन्होंने भाजपा को जड़ यहां दे दी, जड़ मजबूत कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा का जो प्रोपेगेंडा है, भाजपा का जो बड़ा एजेंडा है देश के अंदर, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, दलित पिछड़ों को बाहर धकेल करके सिर्फ मनुवाद को स्थापित करने का जो एजेंडा उनका है, इससे नीतीश कुमार जी का मतभेद तो रहा। ये मनुवाद बोल पाते हैं आप लोग विधानसभा परिसर और बिहार में? एकदम बोल पाते हैं। मनुवाद बोलने में क्या दिक्कत है? मनुवाद को मनुवाद नहीं, बीजेपी सरकार में थी तो भी। हाँ, अभी भी बोलते हैं। तो आप बिहार के विधायकों को डर नहीं लगता है? बाकी लोग जगह तो मैनेज हो जा रहे हैं। बिहार के विधायक डरने वाले कहाँ हैं? विधायक उस तरह का जमीन ही नहीं है बिहार कि यहाँ पे कोई विधायक डर जाएगा। लोकतंत्र का तो जन्म यहाँ से हुआ है। बहुत एक्सपेक्टेशन है, आप लोग गठबंधन में है, पूरे देश को लगता है कि शायद बिहार से कोई उम्मीद जगेगी और अपोजिशन मजबूत होगा। देखिए, हम लोग भले ही बिहार में आज सत्ता पक्ष की तरफ से हैं, लेकिन बड़े सिनेरियो में देखिएगा तो हम लोग विपक्ष की ताकत है। आज जो विधानसभा के अंदर विपक्ष बने हुए हैं वो सत्ता वाले लोग हैं, क्योंकि केंद्र ने आज समझिए कि संघीय ढांचा का तो पूरी तरीके से तमाशा बना दिया है। राज्यों के पास अधिकार कितने कम कर दिए गए हैं। तो अभी तो असल लड़ाई हस्तिनापुर की है 24 में। एक सेकंड, उपेंद्र कुशवाहा है सर, कैसे देख रहे हैं? क्या है मतलब
मीडिया की भूमिका पर एक सवाल लूंगा कि पक्ष में हो बीजेपी तो अभी मीडिया उसके साथ, विपक्ष में हो तो अभी मीडिया आपके साथ, आप लोगों को लड़ना पड़ेगा मीडिया से, कैसे लड़ पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से मीडिया, बाकी केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, यह तो साफ साफ दिख रहा है। यह एक चुनौती है हम सब लोगों के सामने, और मीडिया का जब रोल इस तरह से होता है तो सीधे डेमोक्रेसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो डेमोक्रेसी तो आज देश में खतरा में है ही, हम लोग तो बोल ही रहे हैं। अब इस चुनौती से हम लोगों को मिलकर निपटना है। लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासकर जो सोशल जस्टिस वाले लोग हैं। रुक जाइए भैया। हाँ, निश्चित रूप से सोशल जस्टिस आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा में है, इसलिए लोगों की अपेक्षा स्वाभाविक है और उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल ही हमारा महागठबंधन बिहार में बना है और देश भर में इसका विस्तार होगा। और देश भर में जहां जहां हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह की संभावना है, जहां सोशल जस्टिस के लोग हैं, सब लोगों को जोड़ करके और बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने हम लोग खड़ी करेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी से इस देश को मुक्त कराएंगे। उपेंद्र जी हैं तो अभी एक टीवी वाले भैया हैं, गुस्सा हो रहे हैं, पहले बात कर लीजिए, कुछ और सवाल लेंगे। सोशल जस्टिस की आखिरी उम्मीद के रूप में ये सरकार आ रही है। दिल्ली से मैं आया हूँ, जो भी लोग वहाँ हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, पत्रकार हैं, जो सोशल जस्टिस के मानने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि बिहार से कोई बड़ी उम्मीद जगेगी, 77 की तरह या इमरजेंसी की तरह, जिस तरह से बिहार में विरोध हुआ था बीजेपी की जो राजनीति है उसके विरोध में एक विकल्प बनेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा, उनसे बात भी करूंगा, और चूंकि टीवी वालों का बड़ा रोब दाब होता है पटना में, आप उनसे बहस नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको पीट पाट भी दे, एक जाति विशेष का कब्जा है मीडिया पर। उपेंद्र कुशवाहा इन सब चीजों को समझते हैं, बात करते हैं, उनसे एक दो सवाल लूंगा, उसके बाद बिहार विधानसभा के अंदर की क्या खबर चल रही है वो भी बताऊंगा। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है, बिहार ने एक नई लकीर खींची है, फिलहाल यहाँ बीजेपी को विपक्ष में ही रहना होगा जिस तरह की एकजुटता है। तो उपेंद्र कुशवाहा से कुछ और भी सवाल लेंगे। उपेंद्र जी एक बार फिर से 2 मिनट के लिए हमारे साथ आए हैं। सर, आखिरी उम्मीद है आप लोग, जिस तरह की राजनीति हो रही है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और जिस तरह से इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, तमाम सुप्रीम कोर्ट के लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, आप खुद कोलेजियम सिस्टम पर उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एक लास्ट विकल्प है, अगर आप लोग फेल हो गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। देखिए, हम लोग समझ रहे हैं जो चुनौती हमारे सामने है, और देश भर में सोशल जस्टिस के सामने आज जितना बड़ा संकट है, ऐसा संकट कभी नहीं आया था। तो हम लोग इस चुनौती को समझ रहे हैं और उसके अनुकूल बिहार से इसकी शुरुआत हुई है। एक गठबंधन बना है, मजबूत गठबंधन बना है, और हमारी कोशिश होगी कि पूरे देश भर में जो ऐसी ताकतें हैं सोशल जस्टिस के पक्ष वाली ताकतें, उनको इकट्ठा करके और हम आगे बढ़ेंगे। आपके बारे में बहुत अफवाह फैलाया जा रहा है, चूंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स है कि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को जोड़ा जाए, और आप बड़े चेहरा हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा को अलग किया जा सकता है। नहीं, तो सवाल ही नहीं है। आइडियोलॉजी के इशू पर हम कभी इधर उधर नहीं हुए हैं। बाकी पॉलिटिकल रास्ता जरूर कभी कभी हम बदले हैं, लेकिन आप देखिएगा, हम एनडीए में तब भी थे अलग पार्टी के रूप में, तो उस वक्त भी हम आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करते थे। तो आज भी आइडियोलॉजी से हमारा कोई समझौता नहीं है, और इस देश में सोशल जस्टिस की जो आइडियोलॉजी है वह खतरे में पड़ी, इसीलिए हम फिर से नीतीश कुमार जी के साथ हुए, क्योंकि हम मानते हैं कि नीतीश कुमार जी से बेहतर नेतृत्व इस आइडियोलॉजी को बचाने के लिए इस देश में आज की तारीख में कोई दूसरा नहीं है। तो यह मानकर हम साथ हुए हैं और हम रहेंगे और मजबूती से काम करेंगे। जो लोग भी जो प्रयास कर लें, सब लोग अपने प्रयास में विफल होंगे। एक है सर कि अभी जो बीजेपी के खिलाफ है उसको ईमानदारी का ठप्पा मिल जा रहा है, अगर उसके यहाँ सीबीआई, ईडी का रेड पड़ जाए तो और महा ईमानदार है। इसको कैसे आप लोग, चूंकि जनता में बहुत खुशी है, खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो बहुत खुश है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन जो है, जो उनके पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो चुप है, वो नहीं बोल रहा है। वहां कहीं डर है? देखिए, डर जैसा डर होता तो हम लोग कैसे बोलते, डर की कोई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खामखा परेशान करती ही है, क्योंकि उसके हाथ में सत्ता की ताकत है। तो सत्ता की ताकत का कुछ दिन और इस्तेमाल लोग कर ले, अब आगे नहीं चलने वाला। डराने की कोशिश हो रही है? कोशिश तो जरूर उनकी नियत होगी डराने की, लेकिन कहीं से हम लोग डरने वाले नहीं। 2024 को लेकर आप ही ने सबसे पहले बात शुरू की थी। आपकी पार्टी ने कहा भी है कि 2014 में जो आए हैं वो 2024 में नहीं रहेंगे। दिल्ली में बैठ के एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि कुछ प्रधानमंत्री के और चेहरे उभारे जाएं ताकि आपसी कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। इसको लेकर सचेत हैं हम? बिल्कुल सचेत हैं, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और हम लोगों की तो सबसे प्राथमिक कोशिश होगी कि सभी विपक्ष को एक साथ इकट्ठा किया जाए, उसके बाद हम लोग चेहरा पर बात करेंगे। हमने बार बार यही कहा है कि
विपक्ष की एकता हमारी प्राथमिकता है, और फिर चेहरा कौन हो उसमें नीतीश कुमार जी सबसे बेहतर चेहरा हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वह सेकेंडरी है। अभी फिलहाल विपक्ष की एकता हमारी प्राथमिकता। आप बने रहेंगे नीतीश कुमार के साथ? अरे भैया बार बार इसको कहने का क्या मतलब है ही खबर दूसरे तरीके से चलाई जा रही है। खबर चला रहे हैं तो उसी में आप भी पढ़ रहे हैं, तब तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में आप भी आ रहे हैं भैया। मीडिया से कैसे लड़ अरे पाएंगे हम तो आप? मीडिया को छोड़ दिया गया है आप कि लोग जो मीडिया सोशल जस्टिस का थोड़ा भी पक्ष रखना जानते हैं और रखना चाहते हैं, तो कम से कम आप लोग उनकी बात से मत प्रभावित होइए ना। आप लोगों से आगे आप लोग मीडिया से नहीं डरेंगे? हम लोग किसी से नहीं डरने वाले, हम लोग किसी से नहीं डरने वाले, क्योंकि गलत करते ही नहीं, तो डरने का कहाँ कोई सवाल। शुक्रिया। तो ये उपेंद्र कुशवाहा थे और सोशल जस्टिस को लेकर लगातार पहले लोगों में से हैं जिन्होंने स्टैंड लिया था। तो बिहार है, यहाँ के बारे में कहावत है कि लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। पहली बार बीजेपी बिहार में बैकफुट पर है, सत्ता पक्ष में थी, अपोजिशन में आ गई है। बिहार में राजनीति को लेकर एक बहुत बड़ी चेतना है। लगातार जिस तरह से सोशल जस्टिस की लड़ाई कमजोर हो रही थी, हो सकता है बिहार से लोगों को उम्मीदें हैं। अगर आप आबादी के लिहाज से बात करें तो मैक्सिमम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मैंने लोगों से बात की है, ग्राउंड पर जाएंगे तो टीवी अखबार भले नाराज हो, लेकिन जो शोषित वंचित समाज है जिसकी आबादी लगभग 90% है, वो इस सरकार के समर्थन में है और खुश है। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बिहार विधानसभा, पटना।